हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ब्लॉगर निधि यानी कि मेरे ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे आज अपने जीवन में। और आज है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदुओं में होती है तुलसी जी की स्पेशल पूजा। मतलब तुलसी जी की हम लोग जो एकादशी था उस दिन तो विष्णु जी के साथ विवाह किया जाता है और आज तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो उस तुलसी जी की पूजा मतलब मेरे यहाँ भी हुई, मैंने भी किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे सब चीज़ें अकेले करनी पड़ी। आज क्या क्या मैंने पूजा पे किया, कैसे कैसे क्या क्या तैयारियाँ की हैं, तो वो सब आपको आज डिटेल्स में देखने को मिलेंगे मेरे ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, मेरा एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे आगे भी। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी सजेशन या क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि जब नए नए सिटी से या दूसरे देशों से लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं या मेरे लाइव में जैसे आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं 10 बजे लाइव में आती हूँ यूट्यूब लाइव पे, तो वो सब आपको पता ही होगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या तैयारी मैंने की है और कैसे कैसे क्या करना है आज, सब आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेवा काट लेती हूँ। पंच मेवा चाहिए होते हैं, 5 तरीके के सूखे मेवा। तो यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और मखाना और किशमिश ली हुई थी। मेरे पास छुहारे नहीं थे तो मेरे पास रखे हुए थे कह लीजिए खजूर, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे सबसे मैंने क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना ये ड्राई फ्रूट्स को काटने में ही लग जाता है, क्योंकि बहुत महीन महीन काटना होता है, क्योंकि हमें हलवे में भी डालना होता है और हमें चंद्रमृत भी इसका बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही महीन महीन काटना था, इसलिए मैंने सबसे पहले यही काम चुना सुबह में कि मैं सबसे पहले कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा जो भी डेली कर कह लीजिए जो जनरल रूटीन होता है, यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ, क्योंकि जो भी पूजा की तैयारी करनी थी वो नहाने के बाद ही करी जाती है, नहाने से पहले नहीं। मतलब आप पूरी तरह शुद्ध होने चाहिए तब आप पूजा की तैयारी करो। तो यहाँ पे इसलिए मैं पहले ही सबसे पहले नहा धो लिया झाड़ू पोछा करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट दिया है, बहुत छोटा छोटा बारीक चॉप किया है, जो भी मुझसे पॉसिबल था। और यहाँ पे सभी कुछ फाइनली चॉप हो चुका है। बादाम, किशमिश और जो भी है, किशमिश मैंने नहीं चॉप की है, किशमिश को वैसे ही रखा है। तो अभी यहाँ पे मैं एक पैन में जा रही हूँ पूड़ी निकालने और एक पैन में जा रही हूँ हलवा बनाने, क्योंकि समय बहुत कम था और बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तो पूड़ी के लिए तेल डाल दिया। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे हलवे के लिए जो भी सूजी है उसको भून लेती हूँ घी डाल के। तो यहाँ पे जो भी सूजी उसको हम भून लेंगे, और भुनने के बाद उसमें मैंने पानी डाल दिया है। फिर यहाँ पे चीनी, जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सब मैं यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि तेल गर्म होने में उसको मैंने धीमी आंच पे रख दिया। और धीरे धीरे जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने कहा पहले हलवा बना लूँ, क्योंकि एक तरफ हलवा भी हो जाएगा, पूड़ी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हलवा बना ले रही, और हलवा भी मेरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने अपनी जो भी सब्ज़ी थी वो भी बना ली है। सुबह मैंने सोचा पूड़ी बन रही है तो उसके साथ कुछ अच्छी सब्ज़ी होनी चाहिए। तो ये मैं चन्नामृत के लिए दूध बना रही हूँ। तो कच्चा दूध मैं निकालना भूल गई, रात में ही मुझे निकाल लेना चाहिए था कच्चा दूध। तो जो भी बचे हुए ड्राई फ्रूट थे वो मैंने इस कच्चे दूध में डाल दिए, और क्योंकि कच्चे दूध में ही चन्नामृत बनता है, मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। तो यहाँ पे कच्चे दूध में चन्नामृत बन गया है मेरा, और यहाँ पे हलवा भी रेडी हो गया है मेरा। और हलवे के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी है, और तब तक मेरा ऑयल गर्म ही हो रहा है। अब तो इतनी देर में मैंने इतना कुछ कर लिया, क्योंकि इसीलिए मैं बहुत उसको धीमी आंच पे रखा हुआ था, क्योंकि पूड़ी के लिए तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी पूड़ियाँ फटाफट निकलती हैं। तो यहाँ पे हलवा भी रेडी हो गया। ये मैंने बनाया था कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि पूड़ी के साथ ना मसालेदार कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और सच में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने, कुछ भी बहुत ज़्यादा मसाले या टिटम्बे नहीं किए थे, बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे अब मैं पूड़ी बेलने का काम कर लेती हूँ, पूड़ी निकालने का। पूड़ियाँ वैसे यहाँ पे जो भी निकालनी होती है 30 क्या मतलब 60 पूड़ियाँ निकालनी होती है, क्योंकि प्रसाद में चढ़ाने के लिए। क्योंकि ये होता है एक महीने का पूरा पर्व, कि हम दिवाली के बाद से हम
डेली एक पूड़ी मतलब 2 पूड़ी बना के उस पे हलवा रख के, जो लोग रेगुलर चढ़ाते हैं और रेगुलर तुलसी जी पे दिया जलाते हैं उनको ये चीज़ नहीं करनी पड़ती एंड में। लेकिन हम लोग रेगुलर नहीं कर पाते हैं अक्सर, ज़्यादातर लोग, तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि इकट्ठा 30 और 30-32 पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं महिलाओं को कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर सकती हैं काम रेगुलर। तो इसलिए एंड में जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है तो उस दिन ही 30 या 60 पूड़ियाँ बना के और फिर हलवा बना के उसको प्रसाद इकट्ठा चढ़ा दिया जाता है तुलसी माता को। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, फाइनली पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि उसके लिए पूरा श्रृंगार करना था जो कि मैंने इससे पहले नहीं किया हुआ था। तो मैंने पूरे 16 श्रृंगार किए, उसके बाद रेडी होके मैं बैठ गई पूजा के लिए। तो पूजा के लिए यहाँ पे मेरे पास गौरा नहीं थी, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हो मैं अभी जल्दी शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास गौरा नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वहीं गमले की मिट्टी से निकाला, क्योंकि सबसे शुद्ध चीज़ है आपकी मिट्टी, या फिर आप गोबर से बना सकते हो। तो गोबर तो नहीं मिल रहा था मुझे इतनी, क्योंकि इस तरफ गाय बहुत ही रेयर आती नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने फिर रात में सीधे गमले से मिट्टी निकाली और उसको ही थोड़ा सा पानी से गीला करके और उसी को एक शिवलिंग का शेप देके देन फिर उसमें उंगली से थोड़ा सा छेद कर दिया, जिसमें हम सिंदूर भरते हैं। जो भी हिंदू महिलाएं होंगी वो ये चीज़ जानती होंगी, और कि गौरा क्या होती हैं, उन्हें रखा जाता है उसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतनी पूड़ियाँ, ये मेरी पूड़ी रेडी हो गई है बन के, जो भी 30-60 पूड़ियाँ थी। यहाँ पे हलवा रेडी है, ये श्रृंगार का सारा सामान है, माता रानी को जो चढ़ाना है, दिया है, दिए का भी सेम यही चीज़ें होती हैं। दिए में हम जो बत्तियाँ होती हैं वो 30 बत्ती एक साथ जलाते हैं हम, क्योंकि हम 30 दिन तक उनको दिया नहीं जला पाते, इसलिए 30 बत्तियाँ एक साथ दिए में जलाई जाती, इसीलिए आप मेरा इतना बड़ा दिया और इतने मोटे बत्ती देख रहे थे। तो अब यहाँ पे मैं फाइनली पूजा अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी माता रानी का भोग है वो मैं सजा के रख ले रही हूँ, क्योंकि मतलब पूजा से पहले भोग सिर्फ सजा के रख ले रही हूँ। और पेपर मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है छत पे, क्योंकि छत कितनी भी क्लीन हो ना, क्या है कि जो भी चीज़ें हैं आपका ये पूड़ियाँ जो होती हैं सभी बाद में प्रसाद में ही बांट दी जाती हैं लोगों को। मतलब घर के आप सदस्यों को दे सकते हैं, मोहल्ले में दे सकते हैं, जो भी परिवार में दे सकते हैं आप, यही प्रसाद आप बांट सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे पेपर पे रख दिया है, ताकि ये गंदी ना हो और खाने लायक रहें मनुष्य के इंसानों के खाने लायक रहें। और एक प्रसाद हम तुलसी माता को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं अब मेरी पूजा स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुलसी जी पे जल चढ़ाऊँगी, क्योंकि जो जल है वही सबसे चढ़ाना या स्नान कराना सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं उनमें जल अर्पित कर रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे उनके कुछ वस्त्र मंगाए थे, जो भी देखिए मुझसे पॉसिबल हो पाया, जितना मेरी समझ के हिसाब से मैं कर पाई मैंने उतना करने की कोशिश की, अच्छा से अच्छा। तो यहाँ पे मैंने लहंगा चुन्नी मंगाई थी, गए थे मेरे हस्बैंड लेने के लिए, मैं नहीं जा पाई थी समय की कमी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने लहंगा चुन्नी और एक बड़ी सी चूनर मंगाई है, जो कि पूरा सर से ओढ़ाने के लिए होती है ना वो चीज़ें। तो वैसे ही यहाँ पे अब मैं पूरा सर से ऐसे माता रानी को उड़ा दूँगी। तो यहाँ पे जो सुमित थे वो यही बोल रहे थे, मतलब हस्बैंड मेरे ये कह रहे थे कि ये चूड़ियाँ मत पहना, ऐसे ही रख दो, वो पहन नहीं पाएंगी, टूट जाएगी डाल। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना अभी सब हो जाएगा, पहन लेंगी आराम से। और जब मैंने चूड़ियाँ पहनाई तो वो देखते रह गए कि अरे सच में, मतलब कि डाल टूटी नहीं। वो कह रहे थे कि अरे एक एक चूड़ी डाल दो बस, मत डालो ज़्यादा। तो मैंने 4-4 चूड़ियाँ पहनाई हैं। तो वो कह रहे थे ये, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप आस्था रखो तो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही थी, मैंने पौधे पे ही बिंदी लगा दी, और सिंदूर जो था वो भी मैंने पौधे पे ही लगाए। तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक पूरा आप अभी देखेंगे तो एकदम लग रहा था कि हाँ सामने कोई, मतलब एक आप कहते हैं ना आकार मिल जाता है एक चीज़ों को। तो यहाँ पे जो भी प्रसाद था उसमें भी हम सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि जो भी प्रसाद होता है उसको हम माता रानी को जो भी चढ़ता है, माता रानी जो भी, मतलब जो भी माता दुर्गा माँ जो भी माता होती है, जब उन्हें भी कोई भी प्रसाद चढ़ता है तो उसमें हम ये सिंदूर का प्रयोग करते हैं। तो जितना भी प्रसाद है उस सब पे मैंने सिंदूर का टीका लगा दिया है, ताकि वो माता रानी का प्रसाद हो गया है सब। अब यहाँ पे मैं जो भी आगे का प्रोसेस है, मैं यहाँ पे धूपबत्ती और दिया जला दूँगी, क्योंकि बाकी तो सब प्रसाद तो चढ़ा ही दिया, श्रृंगार भी हो गया माता रानी का। अब हमें सिर्फ उनकी पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैंने धूपबत्ती जला ली, और उसके साथ ही दिया जला रही थी, जो कि दिए की बत्ती बहुत मोटी थी। मैंने आपको जैसे बताया कि 30 बत्तियों को एक साथ मिला के घी का दिया जलाया जाता है तुलसी जी के आगे, तेल का दिया नहीं जलाया जाता है।
तो यहाँ पे 30 बत्तियों को इकट्ठा करके मैंने जलाया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा दिए को जलने में। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे फाइनली सब चीज़ें कंप्लीट हो के अब मेरा दिया भी प्रज्वलित हो गया है। और दिए को प्रज्वलित करने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे तुलसी जी की आरती। तुलसी जी की आरती नॉर्मली किताबों में नहीं मिलती है, तो इसलिए मुझे भी यहाँ पे फ़ोन का यूज़ करना पड़ा था। तो इसलिए मैंने ये, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने ये आरती पढ़ी हुई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी याद थी, तो शुरू की तो मैंने आरती बोल ली, फिर मुझे याद नहीं आ रही थी, तो फिर मुझे भी फ़ोन का यूज़ करना पड़ा और फ़ोन में देख देख के ये आरती करनी पड़ी। क्योंकि तुलसी जी की आरती क्या है, बहुत ही साल में एक ही बार लोग करते हैं, मतलब हम जैसे लोग, मैं और लोगों की बात नहीं करती, बहुत जगह है जहाँ रेगुलर पूजा होती है तुलसी जी की और बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया मेरा जल गया है और घी का दिया। ये तो शुक्र था कि हवा नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से आराम से सब चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये देखिए सभी पूड़ियों पे मैंने टीका लगाया है। ये मेरा दिया जल गया प्रज्वलित होके। और ये श्रृंगार है मेरी तुलसी माता का, जो तुलसी माता को मैंने श्रृंगार किया था। तो इस तरीके से वो पूरी लग रहा था जैसे कि सच में वो साक्षात है सामने। और यहाँ पे मैं आरती कर रही थी तुलसी माँ की, और आरती समाप्त हो गई। अभी जो भी है उनसे क्षमा प्रार्थना होती है, हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कि आपकी पूजा अर्चना में जो भी कमी रह गई हो, जो भी गलतियाँ हो गई हो, भूल चूक हो गई, उसको क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो उसके बाद यहाँ पे आखिरी जो होता है, इसमें यहाँ पे सिंदूर चढ़ाते हैं हम लोग, जो भी शौकीन स्त्रियाँ होती हैं उन्हें सिंदूर चढ़ाना होता है। तो सिंदूर क्या होता है, चढ़ा देते हैं और उसके बाद वही सिंदूर हम लेते हैं माता रानी से प्रसाद के रूप में अपने लिए, कि मतलब हमारा सिंदूर भी माता रानी का प्रसाद रहे, बना रहे हमेशा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले माता रानी को सिंदूर चढ़ाते हैं और फिर उनसे ही प्रसाद स्वरूप उनका सिंदूर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं अपने मांग में, या जो भी कह लीजिए मस्तक पे नहीं, मांग में, है ना। तो यहाँ पे पूजा संपन्न हो चुकी है मेरी। और अभी आप देखेंगे ना, ये एक बहुत ही प्यारी सी शरारत हो गई, जो कि मुझे सच में एकदम, आप कहेंगे कि क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे फाइनली पूजा हो चुकी है मेरी कंप्लीट, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया था। क्योंकि इस पूजा में होता है, जब तक आप पूजा समाप्त नहीं कर लेते तब तक पानी भी नहीं पी सकते। और झूठ मैं नहीं बोलूँगी, मैं पानी पिया था, लेकिन मुझे वॉमिट हो गया था और वो सारा पानी निकल गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा, देखा तुलसी माता नहीं चाहती थी कि मैं पानी पीऊँ और पी के पूजा करूँ। तो यहाँ पे फाइनली सब कुछ सफलतापूर्वक और सही हो गया। यशी ने भी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि उनके पापा घर पर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ था। और जब पूजा समाप्त हुई तो यशी यहाँ पे खुद से चंपल लेके आई मेरी, कि मम्मा ये लो पहनो। कभी कभी इतनी क्यूट हरकत कर देती है ना ये लड़की, कि सही बताऊँ क्या ही कहूँ। हाँ, मुझे स्लीपर भी, अपनी स्लीपर पहनी। और ये देखिए, जब मैं माता रानी को बिंदी लगा रही थी तो यशी भी खड़ी थी वहीं पे, कहीं मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो। तो एक बिंदी मैंने इनके भी लगा दी। इनको बहुत शौक है साज श्रृंगार का अभी से। तो ये यहाँ पे बिंदी लगा के, और मैं जल्दी इसको बिंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बिंदी लगा के कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।